आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि महर्षि महेश योगी जी के बाद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की फॉलोइंग किस तरह से बढ़ी और इस सत्ता को लोग आगे कैसे लेके गए। कौन से वो दो स्टूडेंट्स हैं जो कि इनके बहुत ही वेल नोन स्टूडेंट्स माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी नई एक प्रणाली निकाली और आज भी बहुत सारे लोगों का उन प्रणालियों को फॉलो करके बहुत फायदा भी हो रहा है। तो महर्षि महेश योगी जी से मिले थे ऋषि प्रभाकर जी अब्रॉड में ही, जहाँ पर इनके सेशंस होते थे। ऋषि प्रभाकर जी वहाँ पर जॉब कर रहे थे और जब उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का ये सेशन अटेंड किया महर्षि महेश योगी जी के द्वारा, तो वो महर्षि जी के पूरी तरह से फैन बन गए। इन्होंने गुरु दीक्षा लेकर के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के कंसेप्ट को सीखा। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, जिन्होंने अच्छे से ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस करा और इम्बाइब करा। आगे चलकर ऋषि प्रभाकर जी ने अपना सिद्ध समाधि योग यानी कि SSY एक नया प्रणाली मेडिटेशन का निकाला। इनकी प्रणाली का मेन टारगेट होता था कि जो हमारे 5 लेयर्स होते हैं, अन्नमय कोश से लेकर के सबसे सटल आनंदमय कोश, इन सारे कोशों के भीतर हम कैसे जा सकते हैं और समाधि को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। इनका प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव था, पर शायद लैक ऑफ मार्केटिंग या फिर ज़्यादा लोगों तक इसके पहुंच ना पाने की वजह से ये मेडिटेशन प्रैक्टिस उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके बाद आते हैं सबसे फेवरेट स्टूडेंट महर्षि जी के, और वो है हमारे श्री श्री रविशंकर जी। जी हाँ, श्री श्री रविशंकर जी महर्षि महेश योगी जी के इतने फेवरेट शिष्य थे कि काफ़ी हद तक ये मानना था कि उनकी पूरी जो सत्ता है वो आगे चल करके महर्षि महेश योगी जी के बाद में श्री श्री रविशंकर जी ही संभालेंगे करके उन्हीं की सीखी हुई आर्ट को और अपने अत्यंत गहरे अनुभवों को मिला करके श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना करी। आज की डेट में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सारे लोगों को मदद कर रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा न जाने कितने सारे लोगों के जीवन को श्री श्री रविशंकर जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उनके सुदर्शन क्रिया सबसे पॉपुलर है, जहाँ पर उन्होंने ब्रेथ वर्क की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करा कि मेडिटेशन में अगर हम ब्रेथ वर्क को फोकस करते हैं, हमारी ब्रेथ को अलाइन करते हैं, तो हम वाया ब्रेथ एंड फोकस कॉन्शियसनेस के डीपर लेवल तक पहुँच सकते हैं। जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी बहुत सारे लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और एक स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ा रहे हैं समाज में, वहीं पर ऋषि प्रभाकर जी के अंडर ट्रेनिंग ली थी एक बहुत ही लोकप्रिय और सिद्ध गुरु ने, जिनका नाम है हमारे सदगुरु जी यानी कि जग्गी वासुदेव जी। जी हाँ, सदगुरु जी ने जो है ट्रेनिंग ली थी जाकर ऋषि प्रभाकर जी के यहाँ उनके सिद्ध समाधि योगा सिद्ध पीठ पर। सदगुरु जी का ईशा क्रिया नाम से अत्यंत पॉपुलर मेडिटेशन टेक्निक काफ़ी हद तक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के कंसेप्ट पर काम करता है, जहाँ पर एक मंत्र आपको रिपीट करना होता है और वो आपको ट्रांस में लेकर के जाता है। उनके ईशा क्रिया कंसेप्ट में आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था, उसको हम लगातार कई बार चैंट करते हैं, जिससे कि वो हमें ट्रांसेंड कर देता है, यानी कि कॉन्शियसनेस के एक गहरे लेवल पर लेकर के जाता है। पर सदगुरु जी ने इसके सिवा अपनी खुद की सिद्धियों और अपनी साधना के माध्यम से जागृत बहुत सारे नए प्रोसेसेस ईशा सेंटर में इंट्रोड्यूस करे और आज भी बहुत सारी जनता हर देश में इनके द्वारा दिए गए मेडिटेशन प्रोसेसेस से बेनिफिट हो रही है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रही है। तो इस प्रकार से ये सक्सेशन यानी कि क्लासिफिकेशन है जो कि महर्षि महेश योगी जी से स्टार्ट होकर के अभी तक चला आ रहा है। सदगुरु जी ने अपने कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही ज़्यादा वैदिक कल्चर और हमारे जो वेदों और उपनिषद्स के अंदर जो कंसेप्ट्स दिए हैं, इनफैक्ट कई सारे जो ओशो जी के द्वारा दिए गए थे, उस तरह के कंसेप्ट्स को मिला करके इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हर प्रकार के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब बात आती है कि क्या जो सभी महान आध्यात्म गुरु हैं, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने एक दूसरे से सीख करके ही आगे बढ़ाए हैं, उसमें उनकी खुद की साधना का उन्होंने कितना कुछ एडिशनल डाला है, और ऐसा क्या होता है कि योगीज और जो साधुज होते हैं वो केवल ध्यान के माध्यम से इतनी गहराई तक वो कंसेप्ट समझ जाते हैं जो कि हमें कई सालों की पढ़ाई से भी नहीं मिलते। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक लेवल पर कि किस प्रकार से सनातन धर्म की स्थापना हुई थी और योगिक
कल्चर किस तरीके से प्रोसेस होता है, एक योगी जो कि ध्यान और साधना में बैठता है, उनको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार से ग्रहण हो पाती है। धन्यवाद।